This is Bright Star IELTS PT Institute Basic Course for Spoken English Day 12. Topic is chocolates. Are you fond of eating chocolates? क्या आपको चॉकलेट्स खाने का शौक है? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स. मैं चॉकलेट खाने का शौकीन हूँ. सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से ही चॉकलेट्स है ऑलवेज मेड मी वेरी हैप्पी. चॉकलेट्स से मैं हमेशा बहुत खुश रहा हूँ, यानी चॉकलेट्स जो है मुझे खुश बनाती हैं. एवरी टाइम आई डिड ए गुड डीड एज ए चाइल्ड, जब कभी मैं बचपन में कोई भी अच्छा काम करता था, माई पेरेंट्स वुड गिव मी सम चॉकलेट्स. मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे चॉकलेट्स देते थे एज ए रिवार्ड एंड एप्रिसिएशन. प्रशंसा के तौर पे, रिवार्ड के तौर पे वो मुझे चॉकलेट्स देते थे. इवन नाउ, आज भी, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, आई रिवार्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को रिवार्ड देता हूँ विद चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स एंड टाइप्स. जब भी मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो अपने आप को मैं रिवार्ड देता हूँ चॉकलेट्स, और चॉकलेट से ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स एंड टाइप्स, जो कि अलग अलग ब्रांड्स की और टाइप्स की होती हैं. हैव यू ट्राइड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स, क्या आपने कुछ अलग अलग तरह की चॉकलेट्स को ट्राई किया है? यस, आई हैव ट्राइड चॉकलेट्स विद डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ कोकोआ इन देम. मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स को ट्राई किया है जिनमें अलग अलग रेशो में, अलग अलग परसेंटेज के अंदर कोकोआ होता है. दोज विद हायर परसेंटेज ऑफ कोकोआ टेंड टू बी बिटर. ऐसी चॉकलेट्स जिसमें कोकोआ का परसेंटेज ज़्यादा होता है वो थोड़ी बिटर होती है, कड़वी होती है खाने में. वाइल द वंस विद लोअर परसेंटेज ऑफ कोकोआ टेंड टू बी स्वीटर, जबकि जिसमें कम परसेंटेज होता है कोकोआ का, वो स्वीटर होती है. बिटर चॉकलेट्स आर ऑल्सो नोन एज डार्क चॉकलेट्स. बिटर चॉकलेट को डार्क चॉकलेट भी कहते हैं. वाइल रेगुलर स्वीट चॉकलेट्स आर नोन एज मिल्क चॉकलेट्स, और जो स्वीट चॉकलेट्स होती हैं उनको मिल्क चॉकलेट्स कहते हैं. देन देयर आर वाइट चॉकलेट्स टू एंड दे हैव नो कोकोआ इन देम एट ऑल. वाइट चॉकलेट्स भी होती हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी कोकोआ नहीं होता है. व्हाट फूड टेस्ट गुड इन चॉकलेट फ्लेवर विद चॉकलेट, यानी कौन सा भोजन या कौन सी खाने की चीज़ जो है चॉकलेट फ्लेवर के साथ अच्छी लगती है? आई थिंक प्रेटी मच एनी डिज़र्ट टेस्ट गुड विद सम चॉकलेट इन इट. कोई भी चीज़, डिज़र्ट मीन्स द समथिंग स्वीट दैट वी टेक आफ्टर टेकिंग फूड. भोजन करने के बाद जो कुछ हम मीठा खाते हैं उसको डिज़र्ट बोलते हैं. तो मैं सोचता हूँ कि डिज़र्ट में जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसमें अगर चॉकलेट है तो वो हमें अच्छा टेस्ट देती है. चॉकलेट आइसक्रीम एंड चॉकलेट केक्स आर यूनिवर्सली लाइक्ड बाय पीपल. चॉकलेट आइसक्रीम और चॉकलेट केक्स जो है आर यूनिवर्सली लाइक्ड बाय पीपल, यानी पूरे विश्व के अंदर लोग इसको लाइक करते हैं. शुगर कोटेड कैंडीज ऑल्सो हैव चॉकलेट इनसाइड देम. उनमें भी अंदर चॉकलेट होती हैं. फजेज, ब्राउनीज एंड कप केक्स आर ऑल एलिवेटेड बाय चॉकलेट्स. इन सब के अंदर चॉकलेट्स होती हैं. फजेज के अंदर, ब्राउनीज के अंदर और कप केक्स के अंदर भी चॉकलेट्स होती हैं. इवन आइस लॉलीज एंड फ्रूट्स प्लेट्स टेस्ट गुड व्हेन टॉप्ड विद चॉकलेट सिरप. जब चॉकलेट सिरप उनके ऊपर लगाई जाती है तो आइस लॉलीज और फ्रूट प्लेट्स हैं उनका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है. डू यू थिंक ईटिंग टू मच चॉकलेट इज बैड फॉर द बॉडी? क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट खाना बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है? आई थिंक ईटिंग टू मच ऑफ एनी थिंग कुड प्रूव हार्मफुल फॉर द बॉडी. मैं सोचता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा खाया जाए तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है. मोस्ट फूड्स आर गुड फॉर द बॉडी व्हेन ईटन इन मॉडरेशन. मोस्ट फूड्स, अधिकतर भोजन जो है वो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं जब उनको व्हेन ईटन इन मॉडरेशन. मॉडरेशन का मतलब होता है संतुलित मात्रा में उसको खाया जाए, बैलेंस्ड. द सेम अप्लाइज फॉर चॉकलेट, और यही चीज़ चॉकलेट के लिए अप्लाई होता है. इफ़ ओवरडन इट कैन लीड टू वेट गेन. अगर इसको ज़्यादा खाया जाता है तो वेट गेन होता है. इम्बैलेंस इन ब्लड शुगर में इम्बैलेंस होता है. एंड कैविटीज़ इन टीथ के अंदर कैविटीज़ बनती हैं. हाउएवर इन मॉडरेट क्वांटिटी, अगर उसको मॉडरेट क्वांटिटी में खाते हैं, चॉकलेट कैन बी गुड फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल. चॉकलेट जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है. एंड फॉर एलिवेटिंग वंस मूड, और किसी भी व्यक्ति के मूड को मोटिवेट करती है, यानी उसके मूड को अच्छा बनाती है, एलिवेट करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, सीजन, पॉल्यूशन, नेचुरल कैलेमिटीज.
हाउ मैनी सीजन डू यू एक्सपीरियंस इन योर कंट्री, आपके कंट्री में कितने सीजन हैं? इन माई कंट्री वी एक्सपीरियंस 3 सीजन, दैट इज समर, मानसून एंड विंटर। हाउएवर समर लास्ट ए लिटिल लॉन्गर, यानी समर जो है वो थोड़ी सी लंबी है देन द अदर सीजन, दूसरे सीजन की तुलना में। इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ द माई कंट्री, मेरी कंट्री के वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन के अंदर। वुड यू प्रेफर इफ एनी वन सीजन कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर और आर यू हैप्पी दैट सीजन कीप चेंजिंग, क्या आप चाहते हैं कि एक सीजन पूरे साल भर बना रहे या फिर आप चाहते हैं कि सीजन बदलते रहें? इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट ए सीजन टू रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर, किसी भी सीजन को पूरे साल भर एक्सपेक्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। बिकॉज ईच सीजन हैज़ इट्स ओन फंक्शन इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि हर सीजन का अपना एक फंक्शन होता है एनवायरनमेंट में। इफ़ एनी सीजन रिमेन फॉर द होल ईयर, अगर कोई सीजन पूरे साल भर रहता है, अगर कोई सीजन पूरे साल भर रहता है देन आई थिंक लाइफ विल सून डिसअपियर फ्रॉम आवर प्लेनेट, तो लाइफ जो है वो जल्दी ही हमारे प्लेनेट से यानी अर्थ से गायब हो जाएगी। डज द क्लाइमेट अफेक्ट ए पर्सनस मूड, क्या क्लाइमेट किसी व्यक्ति के मूड को इफेक्ट करता है? यस, आर बॉडी रिएक्ट टू द क्लाइमेट, हमारी बॉडी क्लाइमेट को रिएक्ट करती है वी आर इन, जिस क्लाइमेट में हम हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ द क्लाइमेट इज़ हॉट, अगर क्लाइमेट हॉट है आर बॉडी लूजेज वाटर, हमारी बॉडी वाटर लूज करती है एंड इलेक्ट्रोलाइट लूज करती है इन द फॉर्म ऑफ परसिपिरेशन, परसिपिरेशन पसीना होता है तो पसीना के रूप में वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को लूज करती है, यानी बॉडी में ये कम हो जाते हैं। When these elements are short supply, जब इन चीज़ों की बॉडी में कमी हो जाती है, द ब्रेन कांट वर्क इफिशियंटली, तो हमारा ब्रेन पूर्णतः काम नहीं कर पाता। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप आर इमोशंस चेंजेस, हमारे जो इमोशंस हैं वो बदल जाते हैं एंड आर रिफ्लेक्टेड इन आर मूड, और वो हमारे मूड में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ेपन के रूप में हमारे स्वभाव के अंदर वो चीज़ें प्रकट होने लगती हैं। वट आर द थ्रेट्स टू आर क्लाइमेट, हमारी क्लाइमेट को किस चीज़ से खतरा है एंड वट आर देयर कॉन्सिक्वेंस, और इसके क्या दुष्परिणाम हैं? पोल्यूशन इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू क्लाइमेट, पोल्यूशन जो है ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे क्लाइमेट के लिए। पोल्यूशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिस्टर्बेंस, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन द वेदर साइकिल, जिसमें वेदर साइकिल के अंदर इन मोस्ट कंट्री, ज़्यादा कंट्री, जब बहुत अधिकतर देशों में जो वेदर साइकिल है उसके अंदर डिस्टर्बेंस का कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग होता है पॉल्यूशन से। इन एडिशन, इसके साथ साथ द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेज सी लेवल, इससे समुद्र का लेवल बढ़ता है, विच इज़ डेंजरस फॉर कोस्टल एरिया, जो कि कोस्टल एरिया के लिए डेंजरस होता है, एज दे कैन गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, क्योंकि वो जो कोस्टल एरिया है अगर सी लेवल लगातार बढ़ता है तो कोस्टल एरिया जो है वो पानी में डूब जाएगा। डू वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन, क्या हम अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं? यस, आई प्रेफर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, मैं कॉटन क्लोथ्स को प्रेफर करता हूँ समर में, बिकॉज कॉटन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि कॉटन जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आई वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, मैं विंटर के अंदर वुलन क्लोथ्स पहनता हूँ, सो दैट आई कैन प्रोटेक्ट माई बॉडी, ताकि मैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकूँ फ्रॉम द कोल्ड से। लास्टली, आई प्रेफर वियरिंग रेन कोट इन मानसून सीजन, मानसून सीजन में मैं रेन कोट पहनना पसंद करता हूँ, सो दैट आई डोंट गेट ड्रेंच्ड, ताकि जो है मैं भीगूँ नहीं इन द रेन के अंदर, व्हेन आई एम आउट, जब मैं बाहर होता हूँ। गिव वन मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम ऑफ योर एरिया, सिटी और कंट्री एंड गिव सॉल्यूशन फॉर इट, कोई भी एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को आप डिस्कस करिए और उसका सॉल्यूशन बताइए। द मोस्ट डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम ऑफ माई सिटी इज़ द एयर पोल्यूशन caused by the smoke from vehicles and industries, कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डिस्टर्ब कर रही है क्लाइमेट को वो है स्मोक, धुआं, जो कि व्हीकल और इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है। द स्मोक क्रिएट्स ए थिक स्मोक इन द इवनिंग, इस स्मोक की वजह से शाम को जो है स्मोक क्रिएट हो जाता है, विच इरिटेट्स द आईज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आँखों को और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा श्वसन तंत्र है उसको इरिटेट करता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इन माई सिटी, मेरी सिटी में
I think in my city, authorities should take steps to reduce the number of petrol and diesel vehicle on road. मैं सोचता हूँ कि मेरी जो सिटी है उसके अंदर जो अधिकारी हैं, अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जो है उसको स्टेप्स उठाने चाहिए कि पेट्रोल और डीजल पे चलने वाले व्हीकल्स को कम किया जाए. दिस कैन बी डन बाय मेकिंग पीपल अवेयर. ऐसा किया जा सकता है लोगों को अवेयर करके ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें. दे शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम. उनको बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए सो दैट कंजेशन ऑन स्ट्रीट्स, ताकि जो कंजेशन है स्ट्रीट्स के ऊपर कैन बी रिड्यूस्ड, उसको कम किया जा सके. द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रेगुलेट द इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज. गवर्नमेंट को जो है रेगुलेट करना चाहिए, जो धुआं निकलता है इंडस्ट्री से उसको भी रेगुलेट करना चाहिए, उस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए. सो दैट पीपल इन माई सिटी गेट क्लीन एंड हेल्दी एयर टू ब्रेथ, ताकि मेरे शहर के अंदर लोग जो है हेल्दी एयर उनको सांस लेने के लिए मिल सके. व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या हैं. द मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन आर द इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स and from heavy industries such as those manufacturing cement, steel and chemicals. The major sources of pollution, major sources जो pollution के हैं are the emission from automobiles. ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है यानी व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो मेजर सोर्सेज है pollution का. एंड फ्रॉम हैवी इंडस्ट्रीज, और जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें मैन्युफैक्चर होता है स्टील, सीमेंट, केमिकल, इनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है. द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट जल जाते हैं कई बार फायर, फॉरेस्ट फायर होती है उसकी वजह से. एंड अदर रूरल एरियाज ऑल्सो ऐड टू एयर पोल्यूशन. फॉरेस्ट एरिया के अंदर और जो रूरल एरियाज हैं उनमें भी कई बार प्लांट जल जाते हैं तो वो भी पोल्यूशन को बढ़ाते हैं. नेक्स्ट, डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड केमिकल वेस्ट इन द सी. समुद्र के अंदर जो गार्बेज और केमिकल वेस्टेज हम कचरा डालते हैं एंड ऑन लैंड, और ज़मीन पे डालते हैं, ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन. वो भी सॉइल और वाटर पोल्यूशन को बढ़ाता है. What should government do to protect people from natural calamities? नेचुरल कैलेमिटीज से लोगों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए. गवर्नमेंट शुड टेक ए 2 स्टेज अप्रोच फॉर दिस. गवर्नमेंट को इसके लिए 2 स्टेज अप्रोच जो है मतलब 2 तरह से गवर्नमेंट को इसके लिए काम करना चाहिए. फर्स्ट, इट शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर. पहला है प्रिकॉशनरी मेजर. सच प्रिकॉशनरी मेजर मतलब पहले से बचना. नेचुरल कैलेमिटीज़ का मतलब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे फ्लड आती है, बाढ़ आ जाती है, आपकी ड्राउट, सूखा पड़ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो इन चीज़ों को नेचुरल कैलेमिटीज़ बोलते हैं. तो इनसे बचने के लिए पहले से हम क्या चीज़ कर सकते हैं उसको प्रिकॉशनरी मेजर बोलते हैं. सच एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफ़िशिएंट सिस्टम. ऐसा सिस्टम हम इंस्टॉल करें टू प्रेडिक्ट कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड, सुनामीज, थंडरस्टॉर्म एंड हरिकेन इन एडवांस, ताकि वो प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना. कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड जैसे बाढ़ है, सुनामी है, थंडरस्टॉर्म है, हरिकेन है, इनके बारे में पहले से ही पता लगा दे इन एडवांस. इन एडिशन इट शुड ट्रेन पीपल टू प्रोटेक्ट देम सेल्वेज. और लोगों को ट्रेंड भी करना चाहिए कि वो अपने आप को बचा सकें इन द फेस ऑफ सच कैलेमिटीज़, जब ऐसी कैलेमिटीज़ आती हैं तो. व्हाट्स मोर, इट शुड ऑल्सो इवेक्यूएट पीपल फ्रॉम डेंजरस एरिया. और दूसरी बात है कि डेंजरस एरिया यानी जो प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली होती हैं वहाँ से लोगों को खाली करना चाहिए, वहाँ से शिफ्ट करना चाहिए. द सेकंड अप्रोच इज़ रेस्क्यू. दूसरी चीज़ है रेस्क्यू. ये तब कर सकते हैं जब फ्लड आ गई है, बाढ़ आ गई है, फॉरेस्ट फायर हो गई है, सुनामी आ गई है या अर्थक्वेक अकर हुआ है, तो हम होने के बाद फिर क्या कर सकते हैं, दैट इज़ रेस्क्यू. इफ़ एन अनप्रेडिक्टेबल कैलेमिटीज अकर्ड. अगर कोई ऐसी कैलेमिटीज जो प्रेडिक्ट नहीं कर पाई और हो गई है, देयर शुड बी ट्रेन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम. तो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए दैट कैन टेक चार्ज ऑफ द अफेक्टेड एरिया, ताकि वो अफेक्टेड एरिया का चार्ज ले सके. मोर ओवर द गवर्नमेंट शुड ओपन रिलीफ कैंप्स. गवर्नमेंट को रिलीफ कैंप ओपन करना चाहिए टू प्रोवाइड फूड प्रोवाइड करने के लिए एंड शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए टू द अफेक्टेड पीपल. प्रभावित लोगों के लिए जो फूड और शेल्टर जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए फूड और शेल्टर के लिए गवर्नमेंट को रिलीफ कैंप्स लगाने चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज कलर.
हाउ डू कलर्स अफेक्ट आर मूड, कलर हमारे मूड को कैसे इफेक्ट करता है। ईच कलर एब्जॉर्ब वेरियस फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, हर कलर जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अंदर जो स्पेक्ट्रम है, लाइट के अंदर जो स्पेक्ट्रम होता है उनको रिसीव करता है या एब्जॉर्ब करता है, एंड रिफ्लेक्ट बैक, और उनको वापस रिफ्लेक्ट करता है सम फ्रीक्वेंसीज, कुछ अलग फ्रीक्वेंसीज के साथ। व्हेन वी सी एनी कलर, जब हम किसी भी कलर को देखते हैं, वी रिसीव दीज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड कलर वाइब्रेशन, तो हम रिसीव करते हैं इन रिफ्लेक्टेड कलर वाइब्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में हम इन वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं। विच कैन चेंज आर इमोशनल पैटर्न फॉर ए वाइल, जो कुछ क्षण के लिए हमारे इमोशनल पैटर्न को चेंज कर देते हैं। एज ए रिजल्ट वी कैन फील चेंज इन आर मूड, और उसका परिणाम ये होता है कि हम अपने मूड में परिवर्तन महसूस करते हैं। व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन कलर, जब हम सर्टेन कलर के सामने आते हैं तो हम अपने मूड में कुछ समय के लिए परिवर्तन महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी गो टू ए प्लेस विद नेचुरल ग्रीनरी एंड फ्लावर्स, जब हम किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ नेचुरल ग्रीनरी है और फ्लावर्स है, वी फील सूथ्ड एंड फ्रेश, तो हम शांत और ताज़ा महसूस करते हैं। इन कंट्रास्ट, जबकि इसके विपरीत, इफ़ वी गो टू ए रूम, अगर हम ऐसे, रूम का मतलब स्थान है यहाँ पर, अगर हम ऐसी जगह पर जाते हैं फुल ऑफ डल कलर्स, जहाँ डल कलर्स हैं, सच एज ए फैक्ट्री फ्लोर, जैसे फैक्ट्री का फ्लोर है, वी फील डाउन एंड फैटिग्ड, तो हम थोड़ा सा थका हुआ या फैटिग जो है मतलब हम कम ऊर्जा वाला महसूस करते हैं, वहाँ पर थकान सी और बोरिंग सी महसूस होती है। डू कलर्स हैव रिलीजियस इंपॉर्टेंस, क्या कलर्स की रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। यस, कलर्स डू हैव रिलीजियस इंपॉर्टेंस, कलर्स की रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी होती है। इन द पास्ट सम रिलीजन्स एंड रेसिस एसोसिएटेड देयर आइडेंटिटीज, पास्ट के अंदर कुछ धर्म और कुछ जातियां जो थी एसोसिएटेड, उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया था, अपनी पहचान को, विद पर्टिकुलर कलर, विशेष तरह के कलर के साथ। बाई एक्सटेंसिव यूज ऑफ दोज कलर्स, इन कलर्स को ज़्यादा यूज़ करके उन्होंने अपने आप को कुछ विशेष रंगों से जोड़ लिया था। फॉर एग्जाम्पल, मोर ऑफन देन नॉट वाइट इज एसोसिएटेड विद क्रिश्चियनिटी, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, मोर ऑफन यानी अधिकतर, देन नॉट वाइट जो सफ़ेद रंग है उसको क्रिश्चियनिटी से हम जोड़ते हैं। ग्रीन इज एसोसिएटेड विद इस्लाम, ग्रीन को इस्लाम से जोड़ते हैं। एंड सैफरन इज एसोसिएटेड विद हिंदू, और सैफरन कलर को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। डू कलर्स रिवील द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, यस और नो, वाई, क्या कलर से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी पता लगता है। द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, हिज नेचर एंड हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स कैन बी अंडरस्टूड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज सिलेक्शन ऑफ कलर्स, कहते व्यक्ति के कलर्स की सिलेक्शन के ऊपर जो है व्यक्ति की लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, उसका नेचर क्या है, उसका एटीट्यूड, नज़रिया क्या है, वो किस तरह का व्यक्तित्व रखता है, इस चीज़ को समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन ऑलवेज वियर वाइब्रेंट एंड फ्लरसेंट कलर्स, अगर कोई व्यक्ति वाइब्रेंट और फ्लरसेंट कलर्स पहनता है, ही माइट बी शोविंग यूथफुलनेस, तो वो अपना युवापन दिखाता है। वेयर एज, जबकि समवन हु वियर पास्टल कलर्स, अगर कोई व्यक्ति पास्टल कलर्स पहनता है, एंड रिफ्लेक्ट सोबरिटी रिफ्लेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। दीज आर सुपरफिशियल अजम्पशन, ये ऊपरी तौर पे मतलब एक स्थायी तौर पे सुपरफिशियल अजम्पशन है, बट दे आर हेल्पफुल इन सर्टेन सिचुएशन इन लाइफ, लेकिन ये लाइफ में कहीं कहीं कुछ निश्चित सिचुएशन के ऊपर ये व्यक्ति की मदद भी करती हैं। इस तरह के अजम्पशन जो हैं कहीं कहीं हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। वट नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर्स इंटरनेट। वट आर द एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के क्या एप्लीकेशन है, यानी यूजेस क्या हैं। कंप्यूटर्स हैव न्यूमरस एप्लीकेशन इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में कंप्यूटर के बहुत सारी यूजेस हैं। दे आर यूज टू स्टोर, ट्रांसफ़र एंड एनालाइज डाटा, वो डाटा को स्टोर करने में, ट्रांसफ़र करने में, एनालाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो हाईली यूजफुल इन कम्युनिकेशन, वे कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में, प्रोग्रामिंग में, टेकिंग प्रिंट आउट्स, प्रिंट निकालने में, प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने में, लिसनिंग, स्टोरिंग एंड क्रिएटिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुनने में, म्यूजिक स्टोर करने में, म्यूजिक बनाने में हमारी हेल्प करते हैं।
वॉचिंग मूवीज एंड सो ऑन, टीवी देखने में और अन्य बहुत सारे कार्यों में। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कंप्यूटर हमारे जीवन का एक एसेंशियल यानी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ए कंप्यूटर, ए कंप्यूटर के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं? प्रोलोंग्ड यूज, प्रोलोंग्ड यूज का मतलब लंबे समय तक उपयोग करने पर। प्रोलोंग्ड यूज ऑफ कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर का बहुत लंबे टाइम तक हम उपयोग करते हैं, कैन कोज स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब तनाव होता है, एंड हार्म टू आवर आइज, ये हमारी आंखों को तनाव पहुंचाता है और हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। इट्स एक्सटेंसिव यूज ऑल्सो, इसका अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कोजेज बैक एंड नेक पेन, ये हमारे बैक यानी कमर दर्द और नेक यानी गर्दन में दर्द का कारण बनता है। मेडिकली नॉन एज, इसको मेडिकल की भाषा में RSI रिपीटिव स्ट्रेन इंजरी बोलते हैं। इन एडिशन, इसके साथ साथ एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स मेक अस सो डिपेंडेंट, कहते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो एक्सेसिव यूज है मेक्स अस सो डिपेंडेंट, ये हमें बहुत ज़्यादा आश्रित बना देता है उनके ऊपर, दैट कि व्हेन दे फेल टू वर्क, जब वो काम करने में फेल हो जाते हैं, आर वर्क कम्स टू ए स्टैंड स्टिल, तो हमारा जो काम है वो बिल्कुल रुक जाता है, जाम हो जाता है, रुक जाता है। व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक बिफोर एंड वाइल यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर यूज़ करने से पहले और बाद में हमें किन, या कंप्यूटर यूज़ करने से पहले और उसके दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वी शुड चेक द सिस्टम कन्फिग्रेशन प्रॉपरली, हमें सिस्टम कन्फिग्रेशन को प्रॉपरली चेक करना चाहिए बिफोर यूजिंग टू स्टार्ट एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को यूज़ करने से पहले। वी शुड ऑल्सो इंस्टॉल एन एंटी ग्लेयर स्क्रीन ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर एंटी ग्लेयर स्क्रीन भी हमें लगानी चाहिए कंप्यूटर मॉनिटर पे, टू प्रोटेक्ट आवर आइज, अपनी आंखों को बचाने के लिए। लास्टली, अंत में, वी शुड इंश्योर दैट द सीटिंग अरेंजमेंट डजंट हार्म द मसल्स ऑफ आर बैक, नेक एंड फोर आर्म, हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो जो कि डजेंट हार्म, जो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाए, मसल्स मांसपेशियों को, ऑफ आर नेक, बैक एंड फोर आर्म, हमारे हाथों की, हमारे गर्दन की और हमारी कमर की जो मांसपेशियां हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट हमारा होना चाहिए। हाउ आर कंप्यूटर्स हेल्पफुल इन एजुकेशन, कंप्यूटर्स जो हैं वो एजुकेशन में कैसे हेल्प करते हैं? कंप्यूटर्स आर ए ब्लेसिंग टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर जो है वो ब्लेसिंग है। वी कैन प्रोवाइड एनिमेटेड लर्निंग सॉफ्टवेयर टू चिल्ड्रन, वी कैन प्रोवाइड, हम प्रोवाइड करवा सकते हैं बच्चों को एनिमेटेड बने हुए लर्निंग सॉफ्टवेयर आते हैं, वो बच्चों को हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, सो दैट, ताकि दे कैन ईजिली विजुअलाइज एकेडमिक कंसेप्ट वाइल स्टडिंग, ताकि वो पढ़ाई करते हुए यानी पढ़ाई के दौरान वो उन एकेडमिक जो चीज़ कंसेप्ट हैं उनको विजुअलाइज देख भी सकें। इट इज़ ऑल्सो ए यूजफुल टूल टू प्रिपेयर असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये और भी आसान मतलब यूजफुल टूल है टू प्रिपेयर असाइनमेंट बनाने में और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में। ऑल्सो इसके साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग कैन बी बेस्ट सपोर्टेड, जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको सपोर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की मदद से। शुड द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स बी मेड कंपल्सरी इन स्कूल एजुकेशन, क्या स्कूल एजुकेशन में कंप्यूटर की स्टडी को कंपल्सरी किया जा सकता है, कंपल्सरी किया जाना चाहिए? यस, कंप्यूटर एजुकेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज लुकिंग एट द प्रेजेंट स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर के प्रेजेंट स्प्रेड को देखते हुए, यूसेज इन सोसाइटी के अंदर इसका जो यूज हो रहा है उसको देखते हुए, इट इज़ ईजी टू इनवाइसेज, इस बात का अनुमान लगाना, इनवाइसेज का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है हाउ डिफ़िकल्ट इट विल बी फॉर द पीपल, कि लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा टू प्रोग्रेस करना इन लाइफ के अंदर विदाउट कंप्यूटर एजुकेशन, बिना कंप्यूटर शिक्षा के। सो टू मेक आर फ्यूचर जनरेशन कॉम्पिटेंट, इसलिए फ्यूचर जनरेशन को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, एंड टू इंश्योर देयर ग्रोथ इन लाइफ, और लाइफ के अंदर उनकी ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए, वी शुड स्टार्ट इम्पार्टिंग द नॉलेज, इम्पार्ट होता है ज्ञान देना, शिक्षा देना, वी शुड स्टार्ट, हमें स्टार्ट करना चाहिए इम्पार्टिंग द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज देना एट द स्कूल लेवल इटसेल्फ, यानी स्कूल लेवल से ही हमें जो है कंप्यूटर का नॉलेज देना शुरू कर देना चाहिए।
वट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन वाया कंप्यूटर। कंप्यूटर से एजुकेशन देने के क्या फ़ायदे हैं। कंप्यूटर आर ऑफ ग्रेट असिस्टेंट। कंप्यूटर का जो है वो बहुत ज़्यादा मदद है इन ऑडियो विजुअल टीचिंग। ऑडियो मतलब सुनना और विजुअल मतलब देखना। टीचिंग मतलब ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट के लिए जैसे हिस्ट्री है और कम्प्लेक्स सब्जेक्ट लाइक साइंस है, उनमें बच्चा जो है सुनने के साथ साथ अगर पिक्चर तस्वीरें देखता है तो उससे उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। कॉलेज स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गेन ए लॉट। कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है गेन ए लॉट बाई यूज़ करके कंप्यूटर्स का इन देयर असाइनमेंट, अपने असाइनमेंट में। हाउएवर फिर भी कंप्यूटर्स आर कॉस्टली, कंप्यूटर कॉस्टली हैं एंड हैंस कांट बी अफोर्डेड, और उनको अफोर्ड नहीं किया जा सकता बाय ऑल स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूट। जो सभी स्टूडेंट्स के द्वारा या सभी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कंप्यूटर खरीदना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो महंगे होते हैं। मोर ओवर दे ऑल्सो मेक यंगस्टर्स डिपेंडेंट, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये बच्चों को डिपेंडेंट कर देते हैं, आश्रित बना देते हैं ऑन मशीन के ऊपर। एंड माइट इनहिबिट देयर इंडिपेंडेंट स्किल डेवलपमेंट, और इससे उनकी जो इंडिपेंडेंट स्किल है वो रुक सकती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के क्या फ़ायदे हैं। ई लर्निंग ओपन्स द डोर ऑफ एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब। ई लर्निंग ने पूरे संसार के लिए एजुकेशन के दरवाजे खोल दिए हैं। इट मेक्स स्टडिंग पॉसिबल, इट मेक्स ये आसान बनाता है स्टडी करना पॉसिबल फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु कांट फिजिकली अटेंड क्लासेज, जो शारीरिक रूप से क्लास अटेंड नहीं कर सकते, और फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु कांट अटेंड क्लासेज, जो क्लासेज अटेंड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर अदरवाइज ऑक्यूपाइड, या तो उस समय वो बिजी होते हैं ड्यूरिंग क्लास आवर्स के दौरान। इन एडिशन इसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ये किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है बिकॉज स्टूडेंट कांट गेट एवरीडे सपोर्ट फ्रॉम देयर ट्यूटर, क्योंकि ट्यूटर से बच्चों को रोज़ रोज़ सपोर्ट लेना कई बार संभव नहीं होता है। मेकिंग इट नेसेसरी फॉर देम टू अडॉप्ट इंडिपेंडेंट लर्निंग स्ट्रेटजी, इससे जो है बिकॉज स्टूडेंट कांट गेट एवरी डे सपोर्ट फ्रॉम देयर ट्यूटर्स और मेकिंग इट नेसेसरी फॉर देम टू अडॉप्ट इंडिपेंडेंट लर्निंग स्ट्रेटजी, इससे उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट लर्निंग स्ट्रेटजी को डेवलप करें, यानी अपने आप कुछ पढ़ाई करने का प्रयास करें। हाउएवर फिर भी द सेम रीजन कैन बी ए ड्रॉबैक, ये एक उसकी कमी भी हो सकती है फॉर सम कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स के लिए हु कांट कोप अप विद द स्टडी रिक्वायरमेंट्स विदाउट द कांस्टेंट गाइडेंस ऑफ ए ट्यूटर, क्योंकि कुछ बच्चे जो है बिना लगातार ट्यूटर के गाइडेंस के बिना स्टडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज, यही कारण है व्हेन इट कम्स टू ई लर्निंग, जब भी ई लर्निंग की बात करते हैं स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इसमें बच्चे और यानी अध्यापक और छात्र के बीच का जो इंटरेक्शन है, आपसी बातचीत है, वो संभव नहीं हो पाती। इट मीन्स इट इज़ ओनली वन वे ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का वन वे है। What do you think will be the future of computers? कंप्यूटर का फ्यूचर क्या होगा? आई थिंक आर लाइफ विल बिकम इम्पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर, हमारा जीवन जो है कंप्यूटर के बिना असंभव हो जाएगा। ओवर टाइम कंप्यूटर्स विल बी सर्विंग ह्यूमन इन एवरी होम एंड ऑफिस, आने वाले समय में कंप्यूटर जो है वो होम और ऑफिस के अंदर हर जगह मनुष्य की मदद कर रहा होगा। वी विल एक्सेस कंप्यूटर एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लिव्स, वी विल एक्सेस कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे, मतलब कंप्यूटर तक हमारी पहुंच हो जाएगी हर काम के अंदर। इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, इट वुड बी एन एग्जेग्रेशन टू से, यह कहना अतिशोक्ति होगी। अतिशोक्ति मतलब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना मतलब इस सो दैट टू से दैट कंप्यूटर विल बी द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि कंप्यूटर जो है मनुष्य का एक तरह से भविष्य ही होगा। वट आर द गुड एंड बैड इफेक्ट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के गुड और बैड इफेक्ट क्या है? इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्टर्निशिंग इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यह टेक्नोलॉजी का, तकनीक का एक बहुत ही आश्चर्यकारी जो है वो आविष्कार है। इट इज़ एन ओशियन, यह एक समुद्र है ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का।
यह सूचनाओं का एक समुद्र है। वी हैव एक्सेस टू द होल वर्ल्ड, हम पूरे संसार तक पहुंच रख सकते हैं। वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। इन एडिशन इसके साथ साथ वी कैन कम्युनिकेट विद एनी वन एट एनी टाइम, हम किसी भी व्यक्ति से कभी भी बात कर सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब, पूरे संसार में। मोर ओवर इसके साथ साथ वी कैन सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा सेंड कर सकते हैं टू एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर पर विद इन सेकेंडों में, वाया द इंटरनेट के जरिए। ऑन द डार्कर साइड, जबकि इसका नेगेटिव पहलू देखें तो सम पीपल यूज़ द इंटरनेट टू स्प्रेड वायरस, कुछ लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं वायरस को स्प्रेड करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू हैक अदर वेबसाइट, इसका लोग यूज़ करते हैं दूसरों की वेबसाइट को हैक करने के लिए। टू डिस्टर्ब देयर नेटवर्क, उनके नेटवर्क को डिस्टर्ब करने के लिए। और टू सैबोटेज कंपटीशन, और कंपटीशन में उनको हराने के लिए। ऑन टॉप ऑफ इट, इसके अलावा सम इलीगल वेबसाइट मिस यूज़ द इंटरनेट, कुछ इलीगल वेबसाइट हैं वो इंटरनेट का मिस यूज़ करते हैं टू स्प्रेड इवल्स लाइक पोर्नोग्राफी इन द वर्ल्ड, वो संसार के अंदर अश्लील जो पिक्चर मूवीज़ होती हैं उनको स्प्रेड करते हैं इंटरनेट के जरिए। वाई आर ओल्ड पीपल रेलिक्टेंट इन एक्सेप्टिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर, बुजुर्ग लोग कंप्यूटर को यूज़ करने में क्यों हिचकिचाते हैं। दिस हैपन्स विद सम ओल्ड अनएजुकेटेड एंड कंजर्वेटिव पीपल ओनली, ऐसा केवल कुछ एक बुजुर्ग, कम पढ़े लिखे, अनएजुकेटेड और कंजर्वेटिव यानी ऐसे लोग जो बदलाव नहीं चाहते हैं उनके साथ ही होता है। बिकॉज दे आर अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का मतलब वो आदी हैं, विद सम टू देयर एग्जिस्टिंग सेटअप, जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके वो आदी हो गए हैं। एंड वर्क पैटर्न, और जो वर्क पैटर्न है उसके भी वो आदी हो गए हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का जो इंट्रोडक्शन है कैन ब्रिंग रेडिकल चेंजेस, उससे जो है बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है इन दैट सेटअप, उस सेटअप के अंदर। अगर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उनका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, जो पहले से सेटअप चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। विच ऑल्सो पुशेस दोज एल्डर्स टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, और ये चीज़ जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डर्स हैं, उनको मजबूर करती है, पुश करती है कि वो भी समय के हिसाब से बदलें। इन दिस केस, ऐसे केस में दोज हु कांट चेंज देमसेल्व्स, वो लोग जो अपने आप को बदल नहीं सकते हैं, रेसिस्ट द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर का विरोध करते हैं। यहाँ पर अभी एक वर्ड आया है सैबोटेज। सैबोटेज का मतलब होता है कंपटीशन में उनको नुकसान पहुंचाना। सैबोटेज का मतलब हार्म करना होता है, नुकसान पहुंचाना होता है। बहुत अच्छी वर्ब है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप राइटिंग में और स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं।